Assalamu alaikum students, I am Rashid Ali from arsoftutor.com and welcome to this Excel tutorial series. इस वीडियो में मैं आपको Excel का इंटरफेस समझाऊंगा. स्टार्ट करते हैं. Excel जैसे ही हम Excel ओपन करेंगे तो एक पहले स्क्रीन आएगा जिस स्क्रीन का नाम है बैक स्टेज व्यू में आपके पास जो है वो डिफरेंट टेम्पलेट्स भी हैं और ये एक ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन है. यानी अगर आप एक खुद से एक बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे. इस ऑप्शन का एक शॉर्टकट है कंट्रोल N. और उसके अलावा ये देख सकते हैं कि ये कुछ टेम्पलेट्स हैं. पर्सनल, मंथली बजट, ब्लू इनवॉइस, वेलकम टू एक्सेल, डाउनलोड, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल एंड कुछ अदर. यहाँ मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन भी है. और उसके अलावा आप कोई भी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे किसी भी कैटेगरी में और लेट्स से मैं ब्लू इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ तो इस पर क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक बना बनाया इनवाइस हमें मिल रहा है जिसको हम मॉडिफाई करेंगे. फार्मूलाज वगैरह तमाम चीज़ें लगी हुई हैं. जैसे हम क्या करेंगे इनमें जब हम टाइप करेंगे कुछ वैल्यूज़ तो इनकी जो कैलकुलेशन है वो हमारे नीचे हो रही है. तो बना बनाया एक टेम्पलेट है, हर चीज़ इसमें लगी हुई है, फार्मूलाज लगे हुए हैं, फॉर्मेटिंग की हुई है. जस्ट थोड़ी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस करेंगे और काम करेंगे. अगर आप काम कर रहे हैं उसके बाद आपको वही बैक स्टेज व्यू चाहिए तो आप सिंपल फाइल पे क्लिक करें और न्यू पे क्लिक करें तो ये बैक स्टेज व्यू आएगा. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर जो है वो नए जो है वो कुछ टेम्पलेट्स भी आ रहे हैं. वो ब्लैंक वर्क का ऑप्शन भी है. इसमें ऑफिस और पर्सनल के दो टैब हैं. आप इन पे क्लिक करेंगे और आपको टेम्पलेट तो अगर आप कोई टेम्पलेट जो है वो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से बनाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो आप ब्लैंक वर्क बुक पे क्लिक करेंगे. ये एक्सेल का बुक है. इस वक्त जो है मैंने कितने बुक खोले हुए हैं, नीचे अगर माउस को करें तो यहाँ पे दो जो है वर्क बुक खुले हुए हैं. एक ब्लू इनवाइस 1 के नाम से और दूसरा बुक 1. तो अब हम इसके जो हिस्से हैं वो समझेंगे, मेन पार्ट्स समझेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम हम काम करना चाहें और अगर उसके पार्ट्स का हमें पता नहीं है, उसके इन्वायरमेंट का पता नहीं है तो हमें सही काम नहीं आएगा. सबसे पहला जो बार है यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये टाइटल बार है. टाइटल बार क्या है? द फर्स्ट बार ऑफ एवरी प्रोग्राम विच इंडिकेट द नेम ऑफ फाइल. ये बुक 1 नाम फाइल का नाम है और प्रोग्राम एंड प्रोग्राम. इन प्रोग्राम और फाइल का नाम जो है वो शो करने वाली एक बार होती है. इसको हम टाइटल बार कहते हैं. ये बुक 1 फाइल का नाम है और एक्सेल ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेल आप यूज़ कर रहे हैं. इसी तरीके से अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे वर्ड लिखा आएगा और यहाँ पे कुछ उसका फाइल का नाम होगा. कोई भी प्रोग्राम आप अगर कोई खुला हुआ है और आप मालूम करना चाहते हैं ये प्रोग्राम कौन सा खुला हुआ है तो आप ऊपर उसके टाइटल बार में देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम कौन सा खुला हुआ है और उसके फाइल का नाम क्या है. फाइल का नाम चेंज हो जाता है जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो ये उस फाइल का जो भी हम नाम रखेंगे वो आ जाएगा. मिसाल के तौर पे मैं इसको सेव करता हूँ और मैं कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे और मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ लेट्स से राशिद फाइल. इसको मैंने सेव पे क्लिक किया. अब आप देखिए राशिद फाइल यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा है. तो टाइटल बार फर्स्ट बार होता है और वो फाइल का नाम और प्रोग्राम का नाम जाहिर करता है. उसके अलावा इस टाइटल बार में और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि अगर हम इस पर राइट क्लिक कर ये बताता चलूं कि ये जो राइट क्लिक का मेन्यू है ये आप कीबोर्ड से एल्ट स्पेस बार प्रेस करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा. तो अगर हम इस मेन्यू को एल्ट स्पेस बार से एक्सेस करें तो इसका एक बेनिफिट होगा. आप देखें राइट क्लिक करें तो ये रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ऑप्शन तो आ रहे हैं लेकिन इनमें कोई अंडरलाइन जो है वो कोई लेटर नहीं है इन ऑप्शंस पे. लेकिन मैं अगर एल्ट स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं रिस्टोर में आर लेटर अंडरलाइन है, मूव में एम अंडरलाइन है, साइज में एस अंडरलाइन है, मिनिमाइज में एन अंडरलाइन है, मैक्सिमाइज में एक्स अंडरलाइन है, क्लोज में सी अंडरलाइन है. ये जो लेटर्स हैं ये बेसिकली इनके शॉर्टकट्स हैं. मीन्स अगर माउस यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो माउस के बगैर हम काम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये बेसिकली हम जस्ट जो कीज़ हैं वो प्रेस करेंगे. फॉर एग्जांपल आई वांट टू रीस्टोर दिस प्रोग्राम, देन हाउ कैन डू इट? सिंपल प्रेस आर प्रेस करेंगे तो रीस्टोर हो गया. इसी तरीके से मैं दोबारा एल्ट स्पेस बार प्रेस करता हूँ और मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, एम प्रेस करूँगा और अब मैं एरो कीबोर्ड के जो एरोज़ हैं वो प्रेस दबाऊँगा. लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, अप एरो और फाइनली इंटर प्रेस कर दूंगा तो
जहाँ पे भी आपने प्लेस किया वहाँ पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसकी साइज रिप्लेस चेंज कर सकते हैं एस प्रेस करके, और वही मैं सेम एरोज प्रेस करूँगा तो ये इसकी साइज चेंज होगी। आप देख सकते हैं मैं एरोज दबा रहा हूँ तो इसकी जो साइज है वो चेंज हो रहा है, और फाइनली मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एल्ट स्पेस प्रेस किया और मैं एक्स प्रेस करूंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब ये बुक मैक्सिमाइज हो चुका है। अब आप एक चीज़ आप देखेंगे, मैं जब जिसे एल्ट स्पेस बार करूंगा ये मूव और साइज और मैक्सिमाइज काम नहीं करेंगे। क्यों? ये डिम है। मैक्सिमाइज तो डिम इस वजह से है क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम मैक्सिमाइज है। आप इसको रिस्टोर करेंगे तो आपका मैक्सिमाइज एक्टिव हो जाएगा। मूव और साइज इस वजह से डिम है क्योंकि मूव और साइज बेसिकली वर्स इन रिस्टोर मोड। क्लोज ऑप्शन जो है वो आप प्रोग्राम को, इस बुक को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और जो है ये एक तो ये पार्ट है, यानी यूं कहें कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ टाइटल बार। टाइटल बार का पहला पार्ट ये होता है कि इसमें टाइटल होता है। टाइटल, व्हाट इज टाइटल? टाइटल मीन्स प्रोग्राम और फाइल का नाम। सेकंड जो चीज़ इसमें होती है वो ये राइट क्लिक मेन्यू होता है। इसको हम शॉर्टकट मेन्यू या इसको हम कंट्रोल मेन्यू कहते हैं। इसके अंदर 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनका काम जो है बेसिकली हम एक और तरीके से कर सकते हैं। 6 का ऑप्शंस का काम वो कैसे? वो ये जो बटन्स, ये जो आपको कंट्रोल बॉक्स नज़र आ रहा है, ये 3 जो जिसमें बटन्स हैं ये कंट्रोल बॉक्स है। इस प्रोग्राम को मिनिमाइज किया जा सकता है। आप देखें मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। अब ये आइकॉनिफाइड हो गया प्रोग्राम एक्सेल टास्क बार पे। मैं इसको ये बटन 2 काम करता है, रीस्टोर का भी काम करता है और ये मैक्सिमाइज का भी काम करता है, और ये इसे हम क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ और चीज़ें हैं, उनको हम बाद में समझते हैं। ये रिबन ऑप्शंस हैं, हम इनको बाद में समझते हैं। लेकिन इससे पहले टाइटल बार के बाद जो मैं सेकंड चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ वो क्विक एक्सेस टूल बार है। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है और ये एक छोटी सी बार है। इसके अंदर ये ऑप्शन है सेव का, अंडू का और ये रीडू का। हम इसको शो बिलो द रिबन, ये देखें क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ गया, और शो अबव द रिबन तो ये अबव रिबन आ जाएगा। इसी तरीके से मैं कोई कमांड इसमें ऐड कर सकता हूँ। जिसे न्यू का ऑप्शन नहीं है, मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो न्यू आ जाएगा इसमें। और मुझे ईमेल चाहिए तो मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा। जो जो मुझे ऑप्शन से इसमें चाहिए मैं इसमें शामिल कर सकता हूँ, और अगर कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं वो हटा भी सकता हूँ। आप देखें ये न्यू का हट गया। अब ईमेल का हटा देते हैं तो ये इस तरीके से मैं हटा भी सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको मज़ीद कस्टमाइजेशन के लिए मैं चला जाता हूँ मोर कमांड्स में। मैं इसमें मज़ीद जो कमांड्स हैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसमें जो है वो चाहिए इंसर्ट सेल्स, तो मैं इसको या कोई भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। फिल कलर फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको मैंने ऐड किया और इसको कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं ये फिल कलर का आ चुका है। और इसी तरीके से जो जो कस्टमाइजेशन करना चाहें आप यहाँ पे मोर कमांड्स में जाएं और कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप नए कमांड ऐड कर सकते हैं, आप सेपरेटर लगा सकते हैं, आप और भी बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं, और भी बार्स को कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते। ठीक है, रिबन को भी कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम रिबन बार पे आते हैं। तो क्विक एक्सेस टूल बार तो हमने समझ लिया कि ये छोटा सा बार होता है जो ब्लो या अबो रिबन आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा रिबन है, ये बड़ा सा एक बार है। फाइल मेन्यू के बाद ये फाइल मेन्यू है और इसके बाद एक ये बड़ा सा बार है। इसको हम कहते हैं रिबन बार। अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि इस की जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ऑटो हाइड रिबन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। आप देखिए रिबन गया। अब दोबारा शो कर लेते हैं। इस पर क्लिक किया, शो टैब आएंगे सिर्फ, लेकिन इसके जो कमांड ग्रुप हैं वो नहीं आएंगे। तो अगर हमें कमांड ग्रुप भी चाहिए तो हम शो टैब एंड कमांड्स, बेसिकली अगर शो टैब्स पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जब किसी पे क्लिक किया जाएगा तो उसके जो कमांड हैं वो बाद में ज़ाहिर होंगे, उससे पहले आपको कमांड नज़र नहीं आएंगे। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके परमानेंटली जो है वो टैब्स और कमांड नज़र आएंगे। अब हमें ये तो पता चला कि जो रिबन बार है वो काफ़ी बड़ी बार है, काफ़ी कम्प्लेक्स, इसमें बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल हैं। यानी अगर हम इसको समझें कि क्या क्या है रिबन बार के अंदर, तो सबसे पहले टैब्स हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, ऑडियंस, हेल्प एंड टीम। ये बताता चलूँ कि एक्सेल 2019 में हेल्प का टैब,
टीम का टैब, एडमिन्स का टैब, ये नए हैं। और इसके अलावा ये टेल मी का जो कमांड है जिससे आप सर्च कर सकते हैं कोई भी कमांड अगर आपको पता नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वैलिडेशन लिखूँगा, यहाँ पे वैलिडेशन का जो है वो कमांड आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे कोई भी कमांड फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और वो आ जाएगा। जैसे कि मैं एनालाइज लिख लेता हूँ, आप देखें एनालाइज, व्हाट इफ एनालाइज, पिवट टेबल और जो भी एनालाइज से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आ जाए। आगे बढ़ते हैं। रिबन बार, सबसे पहले तो रिबन बार में जो है वो ये टैब्स के बाद कमांड ग्रुप हैं, ये डिफरेंट कमांड ग्रुप हैं। जैसे होम टैब के अंदर कमांड ग्रुप हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग। ये कमांड ग्रुप हैं होम टैब, यानी हर कमांड ग्रुप के अंदर कमांड्स होते हैं। यानी ये होम है, इसके अंदर ये डिफरेंट कमांड ग्रुप हैं और उनके अंदर कमांड्स हैं। इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर ये टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, एडेंस, चार्ट्स, टूर्स, स्पार्क लाइन्स, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट एंड सिंबल्स, ये डिफरेंट कमांड ग्रुप हैं और हर कमांड ग्रुप के अंदर डिफरेंट कमांड हैं। पेज लेआउट है, इसके अंदर ये थीम्स, पेज सेटअप, स्केलेटन फिट, शीट ऑप्शंस, अरेंज, ये कमांड ग्रुप हैं और इनके अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं। सिमिलरली फार्मूलाज में, डेटा में, रिव्यू में, व्यू में, इन डिफरेंट जो है वो टैब्स में डिफरेंट कमांड ग्रुप्स हैं जिनमें डिफरेंट जो है वो कमांड है ये जो है वो ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। होम है तो इसमें जो है वो नॉर्मल जो है वो एक कमांड होते हैं, जनरल पर्पस के कमांड वो मौजूद होते हैं। इंसर्ट में जब कोई चीज़ इंसर्ट की जाती है, टेबल, पिक्चर या कोई भी चीज़ हम इंसर्ट करते हैं, हेडर फुटर वगैरह, तो वो यहाँ से इंसर्ट होगा। पेज लेआउट से पेज से रिलेटेड जो कमांड होंगे इसमें होंगे। फार्मूलाज जो होंगे, फार्मूला से रिलेटेड तमाम कमांड जो है वो इसमें हैं। डेटा से रिलेटेड कमांड जो डेटा में आपको मिलेंगे, और रिवीजन्स, रिव्यूज़ वगैरह के लिए हम यहाँ पे कमांड देखेंगे। स्पेलिंग, ग्रामर चेकिंग है या ऐसे ट्रांसलेशन वगैरह के डिफरेंट कमांड्स हैं। व्यू जब हम चेंज करते हैं अपने बुक्स के तो यहाँ पे उससे रिलेटेड कमांड है। तो यानी डिफरेंट जो है वो काइंड्स के जो कमांड हैं वो डिफरेंट टैब्स में रखे हुए हैं। तो ये है रिबन बार। और हमने रिबन बार को समझा कि रिबन बार के अंदर टैब होते हैं, हर टैब के अंदर डिफरेंट कमांड ग्रुप होते हैं और उस कमांड ग्रुप के अंदर कमांड होते हैं। और इसके अलावा रिबन बार की जो सेटिंग है वो कहाँ से होती है, एक तो हम इसकी जो कमांड है शो हाइड करने के लिए इस रिबन बार ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इसका नाम है रिबन ऑप्शंस, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस इसका नाम है। और अगर हम और भी कस्टमाइजेशन करें तो हम क्या करेंगे, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक कर लेंगे। अब हम इसमें कोई भी नए कमांड ग्रुप बना सकते हैं, नए टैब ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग को रीनेम कर सकते हैं, कमांड्स ऐड कर सकते हैं। जो भी हमें कस्टमाइजेशन करनी है, शॉर्टकट्स चेंज करने हैं, वो सारे काम यहाँ पे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कस्टमाइज रिबन पे मैंने क्लिक किया हुआ है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये होम है। होम के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ये कमांड ग्रुप हैं। हर कमांड ग्रुप के अंदर कुछ कमांड अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। पहले से ही हमने देखा, आप देखें अगर क्लिपबोर्ड है तो क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और ऑफिस क्लिपबोर्ड, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप देखें ये क्लिपबोर्ड का कमांड ग्रुप भी इसमें है, फ़ोन का कमांड ग्रुप भी है और ये ऑलरेडी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये कमांड ग्रुप। अगर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे होम टैब नहीं चाहिए, मैं अनटिक मार्क हटा दूंगा, अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देखें यहाँ पे होम टैब अब नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब आप टैब जो है वो ऐसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मैं वापस लेके आता हूँ कस्टमाइज़ और होम। बिल्कुल ऐसे अगर इस होम टैब में से कुछ चीज़ें आपने ख़त्म करनी है या आपने कुछ चीज़ें हाइड कर देनी है तो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और सारे जो है कुछ टैब्स अवेलेबल नहीं। जैसे डेवलपर का टैब आपको नज़र नहीं आ रहा तो हम डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो डेवलपर का टैब भी आ जाएगा। ये देखें डेवलपर का भी टैब आ चुका है जो कि डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे VBA वगैरह के प्रोग्रामर्स तो इसको
यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है ये तो इसके एग्जिस्टिंग हमने देखा कि जो कमांड ग्रुप हैं इनको हम शो हाइड कर सकते हैं, यानी ऐड रिमूव कर सकते हैं, और इसके अलावा हम कमांड जो टैब ऐड रिमूव कर सकते हैं, कमांड ग्रुप ऐड रिमूव कर सकते हैं, और कमांड्स ऐड रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे होम के अंदर एक मैं नया कमांड ग्रुप बना रहा हूँ माई ग्रुप के नाम से। मैंने न्यू ग्रुप पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, रिनेम किया, मैंने नाम रखा इसका, यहाँ से आइकन भी चूज़ कर लेते हैं। लेट से मैंने ये आइकन चूज़ कर लेता हूँ और इसका नाम रखा मैंने माई ग्रुप। इस पर क्लिक किया। अब मैं इसमें कुछ कमांड ऐड कर लेता हूँ। लेट से ऐड ऐड और ऐड और ऐड। इनकी भी कस्टमाइजेशन हो सकती है। आप अगर इनको रीनेम वगैरह करें और किसी भी कमांड को आप रीनेम कर दें, फॉर एग्जांपल इसको मैं रीनेम तो नहीं करता, मैं आइकॉन जो है वो चेंज कर लेता हूँ और रीनेम से। तो कुछ अगर अलो हैं तो हम आइकॉन्स जो है कुछ ऑप्शंस में चेंज कर सकते हैं। आप देखते हैं कुछ में ऑप्शंस अलो हैं तो हम इसमें ओके कर देते हैं। अब देखें होम टैब के अंदर एक कमांड ग्रुप बना हुआ है माई ग्रुप के नाम से। इंसर्ट सेल आइकन चेंज किया हुआ है और ये फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह और फ़ॉन्ट, ये हमने एक नया कमांड ग्रुप बना लिया। इसी तरीके से हम नए कमांड अगर बनाना चाहें तो हम मैक्रोज को यूज़ करते हैं नए कमांड्स बनाने के लिए। मैक्रोज के थ्रू हम नए कमांड बनाते हैं और उनके थ्रू हम नए कमांड ग्रुप बना के हम इसमें रिबन बार में ऐड कर सकते हैं। मैक्रोज का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो हम इसको बाद में देखेंगे किसी वीडियो में। चलें, तो ये तो हो गया रिबन बार। रिबन बार जो है वो एक बड़ा बार है, इसमें काफ़ी कमांड है। कमांड ऐड कर सकते हैं, कमांड डिलीट कर सकते हैं, कमांड इसमें जो है वो कमांड ग्रुप बना सकते हैं वगैरह वगैरह। रिबन बार के बाद एक बड़ी सी बार आपको नज़र आ रही है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये जो बार है ये फार्मूला बार कहलाती है। दिस इज़ फार्मूला बार। ये क्या है, क्यों यूज़ होती है? सबसे पहले जब आप कोई भी डेटा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माय नेम राशिद फ्रॉम artsoftunes.com। आपको नज़र आ रहा होगा कि जब भी मैं लिखता जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी मुझे फार्मूला बार में वो जो कंटेंट है या वो जो टेक्स्ट है या जो फार्मूला है वो नज़र आ रहा है। सो व्हाट इज़ फार्मूला बार? फार्मूला बार इज़ द बार प्रेजेंट आफ्टर द रिबन बार which indicate the formula or data present in active cell। एक्टिव सेल मतलब सिलेक्टेड सेल, मतलब जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो उसमें क्या लिखा है, क्या फार्मूला है, क्या डेटा है, वो हमें फार्मूला बार से जो है वो हमें फार्मूला बार से पता चलेगा। अच्छा, उसके जब भी हम काम करते जाते हैं तो आप देखें कि फार्मूला बार में जो टाइप कर रहा हूँ वो हमें नज़र आ रहा है। एक तो काम फार्मूला बार का ये है कि फार्मूला बार के ज़रिए एक्टिव सेल में क्या है, क्या फार्मूला है या डेटा है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप फार्मूला टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इज इक्वल 10+5। अब यहाँ पे तो मैंने 10+5 लिखा है, लेकिन ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है 10+5 जो है वो है फार्मूला बार में नज़र आ रहा है। एंटर किया, इस सेल के अंदर 15 यानी द सम ऑफ 10 and 5 हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर फार्मूला बार में देखें तो इसका ये हमें फार्मूला नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हमें आउटपुट यहाँ पे नीचे नज़र आ रही है, कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं, वो कैलकुलेशंस किस फार्मूले की हैं वो फार्मूला हम यहाँ से देखेंगे। ओके, आल्सो वी कैन एडिट फार्मूलाज क्विकली थ्रू फार्मूला बार। लेट्स से मैं 10+5 की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, 10+20 करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। वैसे यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एडिटिंग के और भी तरीके हैं, मतलब आप अगर कोई चीज़ चेंजेस करना चाहते हैं, एक तो तरीका फार्मूला बार है, ठीक है। लेकिन अगर आप F2 प्रेस कर दें तो F2 जो है वो उससे भी आप इस फार्मूलाज को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार जो है वो एक बार है जो कि फार्मूलाज को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होती है और फार्मूले को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, फार्मूला बार के लेफ्ट साइड पे FX है। ये फॉर एग्जांपल आप कोई भी चेंज जब फार्मूला में एडिटिंग करते हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एंटर है।
और ये कैंसिल है, मतलब आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं लेकिन आपने वो कैंसिल कर देनी है, तो आप इस क्रॉस साइन पे क्लिक कर दें, ये कैंसिल का एक बटन है। ओके, और उसके अलावा ये जो एफेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ डेटा टाइप किया, ऐसे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ और इनकी मुझे कैलकुलेशन करनी है और वो कैलकुलेशन मुझे फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू करनी है। तो मैं एफेक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा और मैं यहाँ से पिक करूँगा कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं सम करना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ सम पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया सम को और ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे भी मैं ओके कर दूंगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये सम हो रहे हैं। अगर मैं चेंज करूँगा तो नीचे भी चेंजेस होगी, क्योंकि इसमें एक सम का बिल्ट इन फार्मूला लगा हुआ है। तो ये जो है ये एफएक्स का काम था कि हम इसके थ्रू फंक्शंस इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास फार्मूला बार के ये लेफ़्ट साइड पे एक और सेक्शन है, नेम बॉक्स। आपको नज़र आ रहा नेम बॉक्स है। ये नेम बॉक्स क्या है? नेम बॉक्स में हमें जो है वो सेल के नाम पता चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा तो उस सेल का नाम मैं देख सकता हूँ कि नेम बॉक्स में क्या है। मतलब ये एक C5 है, तो C5 हमें लेता है। अब ये यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सेल, ये जो खाने हैं इनको सेल्स कहा जाता है। ये जितने भी सेल आपको खाने नज़र आ रहे हैं एक्सेल में, ये खाने सेल्स हैं। सेल्स जो हैं बेसिकली हर सेल का अपना एक नाम है। ये 17 अरब से भी ज़्यादा हैं। हर सेल का एक अपना नाम है। जैसे कि नाम कैसे होता है, नाम मतलब कोई भी सेल जब है, फॉर एग्जांपल ये एक जिसमें 13 लिखा हुआ है, ये सेल I8 है। अब I8 क्यों, कैसे? सेल का नाम बेसिकली इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। मीन्स ये जो 13 वैल्यू है, इट्स प्रेजेंट इन कॉलम I एंड रो 8। कॉलम I है और रो 8 में मौजूद है, लिहाजा इस सेल का नाम होगा I8। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये इसका नाम I8 है। नेम बॉक्स के चूँकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल्स हैं, आप अगर देखें तो ये जो रोज़ हैं उनका भी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी पे अगर क्विकली जंप करना चाहें, किसी पे जाना चाहते हैं, तो आप फॉर एग्जाम्पल 5000 पे जाना चाहते हैं तो आप A5000 लिखेंगे, आप क्विकली A5000 पे आ जाएंगे। A1 पे वापस आना चाहते हैं, अगर आप मैन्युअली आएंगे तो आपको काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इससे बेहतर है कि आप नेम बॉक्स को इस्तेमाल करें अपने कर्सर को यानी सेल पॉइंटर को जंप करवाने के लिए। यानी इफ़ यू वांट टू मूव एनी सेल यू कैन यूज सेल नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के 3 काम हैं। एक, आप इस नेम बॉक्स के ज़रिए सेल का नाम देख सकते हैं, किसी भी एक्टिव सेल का नाम देख सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी सेल पे जंप कर सकते हैं क्विकली इसके थ्रू। थर्ड, जब आप इक्वल साइन प्रेस करते हैं किसी भी जगह पे, तो इसके अंदर ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो जो है वो हमें नजर आते हैं। नेम बॉक्स इज अ स्मॉल बॉक्स प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ फार्मूला बार व्हिच कंटेन नेम ऑफ एक्टिव सेल प्लस you can quickly jump at any cell through this box, and also it shows built-in functions when we press equal sign in active cell। तो ये नेम बॉक्स। अब हम मज़ीद थोड़ी बात कर लेते हैं सेल्स, रोज और कॉलम्स की और सेल पॉइंटर वगैरह की। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये जितने भी आपको सेल्स हैं, ये खाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये सेल्स हैं। सेल्स को जब हम लें, सेल्स की लाइन लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक सेल्स की लाइन है। मैं अगर इस बी पे क्लिक कर दूँ तो पूरा ये एक लाइन सेल्स की है, पूरी लाइन है सेल्स की जो कि सिलेक्ट हो जाएगी। इसको हम कॉलम कहते हैं। सो जो वर्टिकल लाइन होती है सेल्स की उसको कॉलम कहा जाता है, या आप यूँ कह लें कि फ्रॉम टॉप टू डाउन लाइन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम। कॉलम, हर कॉलम का अपना नाम होगा। पहला कॉलम A है, दूसरा कॉलम B है, तीसरा कॉलम C है और D है, ऐसे E है, F है, ऐसे बहुत जो है वो काफ़ी तादाद है कॉलम्स का। अगर आपको मालूम करना हो कि कॉलम्स कितने हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल कॉलम्स एंड 1:1, मतलब होल जो पहली रो है, फर्स्ट रो
इसके अंदर कितनी कॉलम्स हैं वो हम काउंट करना चाह रहे। 16,384 कॉलम है। 16,384 हर कॉलम का एक नाम है। इनको ऐसे होता इनके ऐसे जो नाम है वो ऐसे हैं, पहले ए से जेड तक कॉलम है, फिर ए बी ए सी, इसी तरीके से फिर बी ए बी सी बी टी, फिर यानी इसी तरीके से जो आखिरी कॉलम है इसका नाम एक्स एफ डी है। तो ये हो गए कॉलम्स। और रोज़ जो हैं वो हॉरिजेंटल हैं। अगर हम रोज़ को सेल्स की लाइन यूँ लें हॉरिजेंटल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, देन इट इज़ कॉल्ड रो। हर रो का एक अपना नाम होता है जो कि नंबर से इंडिकेटेड है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है, और ये रो 4 है, रो 5 है। सो वर्टिकल लाइन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड रो। कॉलम के नाम अल्फ़ाबेटिकल हैं और रो के नाम या रो जो है इंडिकेटेड होती हैं नंबर से। उसके बाद हमारा है सेल। सेल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। जब ये मिलते हैं कॉलम और रो तो हम इसका सेल कहते हैं हम इसको। और सेल, हर सेल का एक अपना नाम है। वो नाम ऐसे है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा, लेट से मैं लिख लेता हूँ 11। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जिसमें मैंने 11 वैल्यू लिखा है इस कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम सी है, रो का नाम 6 है, जबकि सेल का नाम होगा C6। तो मतलब कोई भी जब सेल होता है उसको नाम हम ऐसे पुकारते हैं कि कॉलम और रो मिला के हम नाम उसका देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलम्स जो है वो मालूम करने के का जो फार्मूला है वो ये है, एक शीट के अंदर इतने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं वो मालूम करने के लिए कॉलम्स 1 कोलन 1 लिखें। ऐसे रोज़ मालूम करनी है तो हम लिखेंगे रोज़ ए कोलन ए। इसका मतलब है कि मैं एक जो कॉलम है मुकम्मल उसके अंदर कितनी रोज़ हैं वो काउंट करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें 10,48,576 ये रोज़ का तादाद है। सेल्स अगर मालूम करने के इस शीट के अंदर यानी शीट 1 के अंदर सेल्स कितने हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और इस पर क्लिक किया, मल्टीप्लाई, और इस पर क्लिक करें, हमें मीन्स रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल्स का तादाद मिलेगा। ये तो हो गया सेल, कॉलम, रो। और अब हम आते हैं कि जो सेल, किसी भी सेल पे जब हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पे सेल पे क्लिक करते हैं तो एक ग्रीन कलर का आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। ये बॉक्स अगर हम मल्टीपल सेल सिलेक्टेड करते हैं तो ये एक बड़ा बन जाता है। बहरहाल जब आप कुछ सेल सिलेक्ट करते हैं या एक सेल सिलेक्ट करते हैं तो ये जो सिलेक्टेड सेल या सिलेक्टेड सेल्स का बॉक्स होता है ये सेल पॉइंटर कहलाता है। तो सेल पॉइंटर जो है वो ग्रीन बॉर्डर है इसका, और मतलब एक्टिव सेल का बॉक्स जो है वो सेल पॉइंटर के जो राइट बॉटम कॉर्नर है इसमें एक छोटा सा साइन नज़र आ रहा है आपको। इस पे जब माउस लेके आ रहे हैं तो ये थिन प्लस बन रहा है। ये हैंडल फिल ऑप्शन कहलाता है, इसके ज़रिए हम डेटा को फिल कर सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ राशिद, और मैं अगर इसको फिल करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा, ये देखें, इमेज के ज़रिए इसको फिल कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं ये 5 को ड्रैग कर लेता हूँ तो ये 5 जो है वो फिर से, अगर 1 2 लिखूँ, अब ये जैसे मैं सीरीज़ लिखूँगा, जैसे मैं 2 नंबर्स लिखूँगा पहले वाले, ऐसे ही ये सीरीज़ बनेगा। ये देखें, मैं 1 3 लिख लेता हूँ, अब देखिए 1 3 5 7 ऐसे सीरीज़ बनेगा। और अगर मैं 0 2 लिखूँगा तो ये ऑड 0 एंड 2, तो ये एक इवन सीरीज़ बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर 1 और 5 लिख लेता हूँ, जितने भी इसके डिजिट के हैं वैसे ही ये सीरीज़ बनेगा। तो ये हैंडेड फिल ऑप्शन का काम है कि हम इसके ज़रिए डेटा को या सीरीज़ को दूसरे सेल्स में फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हैंडल फिल ऑप्शन। तो ये जो बटन्स होते हैं ये शीट टैब कहलाते हैं। अगर हम मज़ीद हमें शीट्स इंसर्ट करनी है तो हम प्लस पे क्लिक कर देंगे,
तो ये, और इसका शॉर्टकट है शिफ्ट F11। शिफ्ट दबा के आप F11 प्रेस, शिफ्ट पकड़ के रखेंगे और F11 प्रेस करेंगे तो ये एक ब्लैंक शीट जो है वो इंसर्ट होगी। ओके, हम शीट्स को अगर डिलीट करना चाहें, यानी जो बटन्स हैं शीट 1, शीट 2, शीट 5, शीट 4, शीट 3, ये बटन्स जो हैं ये बेसिकली शीट टैब हैं। और जो है वो किसी शीट टैब पे राइट क्लिक करें तो हम किसी शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट से मैं शीट 4 को डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने डिलीट पे क्लिक किया और मैं इंसर्ट कर सकता हूँ कोई चार्ट, कोई शीट, कोई भी चीज़, तो मैं ओके करूँगा। ये देखें, और मैं रीनेम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये हमारी जो रिपोर्ट है ये जनवरी के रिपोर्ट है, और मैंने लिखा जैन एंड इसको राइट क्लिक किया, रीनेम, इसको मैंने कहा फेब। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो भी मैं रीनेम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल डबल क्लिक किया मार्च, डबल क्लिक करके अप्रैल, ऐसे में इनके नाम चेंज कर सकता हूँ। और मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये शीट मुझे इसकी कॉपी चाहिए, बहुत सारे फार्मूलाज वगैरह मैंने लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ मैं दोबारा ना बनाऊँ, बल्कि एग्जिस्टिंग को चेंजेस करके हम दूसरी शीट बना लें। तो मूव वर्ड कॉपी करेंगे और क्रिएट अ कॉपी करेंगे और इसको ओके कर देंगे। और ये यहाँ पे ये देखें शीट आगे, हम इसको ड्रैग ड्रॉप करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो हम इसका नाम देते हैं फॉर एग्जांपल जनवरी माई शीट 2। ओके, तो इसी तरीके से इंसर्ट डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी। मूव का मतलब होता है हम इसको अगर आगे पीछे लेके जाएं तो हम ये देखिए जनवरी पीछे चला गया एंड में, और या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ड्रैग करके जहाँ पे रखना चाहें हम वहाँ पे रख सकते हैं इन शीट्स को। व्यू कोड का मतलब होता है कि हम कोड देखते हैं ये, लेकिन हमारे अभी जो है वो हम आगे इस टॉपिक का ऐसा नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट शीट में पासवर्ड लगा सकते हैं 1 2 3 फॉर एग्जांपल, और मैं चाहता हूँ कोई भी काम ना हो इसमें तो मैं अनचेक करूँगा। अगर कोई चीज़ अलो करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और ओके कर दें। पासवर्ड रिटर्न करें 1 2 3 और ओके कर दें। अब देखें ये लॉक हो चुके हैं, कोई भी काम इसमें नहीं करेंगे। और जब कोई इसको अनलॉक करेगा तो उसको पासवर्ड देना होगा। 1 2 3 मैंने पासवर्ड दिया। अब ये आप देख सकते हैं ये इस वक्त सारे डिम हैं। जब मैं पासवर्ड दूंगा तो ये सारे एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव हो गए। और टैब कलर्स चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर ये रखा मैंने, और इसका कलर ये रखा, और इसका कलर हम ये रखते हैं, और इसका कलर ये रखते हैं। ओके, इसी तरीके एक और ऑप्शन है, वो है हाइड, शो हाइड का। कोई शीट हमें अगर हाइड करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये माई शीट 2 हाइड कर लेता हूँ, हाइड पे क्लिक किया, ये हाइड हो गई। अगर अनहाइड करनी है तो राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड पे क्लिक करेंगे, जितनी भी शीट्स हमने हाइड की होंगी वो आ जाएंगी। मैं क्लिक करूँगा उसको और ओके कर दूँगा। ओके, आगे सिलेक्ट ऑल शीट्स। कभी कभी हमें बहुत सारी शीट्स जो है वो उनको कॉपी करना होता है, मूव करना होता है, या उनका कलर वगैरह शीट टाइप का करना होता है, तो हम सिलेक्ट ऑल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सिलेक्ट ऑल करके मैं इनका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक किया, टैब कलर, और मैं यहाँ पे इस रेड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखिए तमाम शीट्स जो शीट टैब का जो कलर है वो रेड। तो ये शीट टैब थे और शीट टैब का हमने राइट क्लिक मेन्यू किया और हमने इन ऑप्शंस का काम समझा। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही हैं लाइंस, आपको नज़र आ रही हैं सेल्स की, जो प्रिंट नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे आप जब इसको प्रिंट करेंगे कैसे, कंट्रोल P या फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें इसका जो व्यू नज़र आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपके लाइंस इसमें नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट लाइंस नहीं होती। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली ये नॉन प्रिंटेबल लाइंस हैं, ये प्रिंट नहीं होती। अगर हमें कोई प्रिंट वगैरह करवानी है लाइंस तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स या जो भी बॉर्डर हमें देने हैं वो हम चूज़ करेंगे। और अब कंट्रोल P प्रेस किया, आप देखें ये लाइंस जो है वो आ रही हैं। बाकी जो लाइंस हैं वो ग्रिड लाइंस हैं, या नॉन प्रिंटेबल लाइंस को हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। मज़ीद जो है ये पेज को स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार्स हैं। व्यू सेट करने के लिए ये नॉर्मल व्यू है, हम नॉर्मल व्यू में काम कर रहे हैं।
हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं पेज लेआउट को। हमें इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन हेडर्स फुटर्स वगैरह नज़र आएंगी और मज़ीद हमें अगर आसानी से चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें पता चलेगा इससे कि पेज कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और एक बहुत आसान सा व्यू है। तो नॉर्मल व्यू में हम एक नॉर्मल है जिसमें आप हेडर फुटर पेजेस को पता नहीं चलता, एक बड़ी सी शीट होती है सिर्फ। अगर आप चाहते हैं कि हेडर फुटर वगैरह भी आपको नज़र आए तो आप इसको यूज़ करें पेज लेआउट को। अगर आप चाहते हैं पेजेस का जो है आपको पता चले कि कौन सा पेज कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और आप एक पर्टिकुलर पेज पे फोकस करना चाहते हैं तो फोकस उसके लिए आप जो है वो इस जो है पेज ब्रेक प्रीव्यू को इस्तेमाल करें। अगर नॉर्मल में प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो नॉर्मल। इसी तरीके से ये जो है ये प्लस का बटन, इसको जूम कर सकते हैं, इस शीट को जूम साइज़ बढ़ा सकते हैं, जूम लेवल बढ़ा सकते हैं इसकी, और इस माइनस पे क्लिक करेंगे तो छोटी होगी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है मज़ीद जो है यहाँ पे आप देखें ये अकाउंट है, हम इसको साइन इन कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं बुक्स को, और हम इस फार्मूला बार को बड़ा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम जब भी कोई कॉलम सेलेक्ट करना चाहेंगे तो हम उसके ए पे क्लिक कर कॉलम के नाम पे क्लिक करेंगे, और रो अगर सेलेक्ट करना होगी तो हम उस रो नंबर पे क्लिक करेंगे। हम कॉलम्स को बड़ा करना चाहें तो हम ये ऐसे जब कर्सर लेके आएंगे तो ये 2 हेड एरो बन जाएगा, 2 हेड वाला एरो बन जाएगा। हम इसको मूव करेंगे ऐसे तो कॉलम बड़ा हो सकता है। इसी तरह रो की हाइट भी बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं और रो की हाइट बढ़ाते हैं। इसी तरीके से आप इस कर्सर को समझें। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थिक प्लस है, ये थिक प्लस का मतलब है आप सिलेक्शन करते हैं, और अगर आप यहाँ पे लेके आएँ तो ये देखें 4 मुँह वाला एरो बन रहा है, इसका मतलब है आप इसको डेटा को मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें थिन प्लस है, इसका मतलब ये इसको ड्रैग कर सकते हैं। यानी जो कर्सर है इसकी डिफरेंट शेप्स हैं और उन हर एक कर्सर के शेप का एक अलग मतलब है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है ये कॉलम या ये रो सिलेक्ट होगी, ये एरो मतलब इसका हम साइज़ बढ़ाएंगे यानी विड्थ बढ़ाएंगे कॉलम का, और रो का हाइट बढ़ाएंगे इस शेप के ज़रिए। 4 मुँह वाला एरो इसका मतलब है कि हम इसको डेटा को मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये थिक प्लस जो है ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और थिन प्लस डेटा को फिल करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको समझाया कि एक्सेल का जो इंटरफेस है वो क्या है। बेसिकली मैंने जो मेन पार्ट्स हैं वो समझाए एक्सेल में। सबसे पहले हमने बैक स्टेज व्यू की बात की, हमने कहा कि स्टार्ट ऑफ स्क्रीन जो होती है एक्सेल की उसको बैक स्टेज व्यू कहा जाता है। एक्सेल जो है वो बेसिकली उसके जो फाइल्स हैं वो बुक कहलाते हैं। जैसे MS वर्ड आप अगर यूज़ की होगी आपने तो उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, जबकि इसमें बुक होते हैं। तो एक्सेल द फाइल नेम ऑफ एक्सेल इज कॉल्ड बुक, और बुक के अंदर शीट्स अवेलेबल होती हैं। शीट्स को वर्कशीट्स या शीट्स कहा जाता है। और कितनी शीट्स एक बुक के अंदर मौजूद हैं वो एक बटन होते हैं शीट टैब, उनसे ज़ाहिर होते हैं। शीट 1 शीट 2 शीट 3 ऐसे बटन्स होते हैं, लेकिन हम उनके शीट टैब के नाम चेंज कर सकते हैं। सेल के बारे में हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन होता है सेल्स और रोज़ का, कॉलम्स और रोज़ का। कॉलम्स जो हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉलम, और कॉलम्स आर इंडिकेटेड बाय alphabetical letters and they are named as column A, column B, column C, etc. आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कॉलम को कि द लाइन्स ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉप टू डाउन आर कॉल्ड कॉलम्स। इसी तरीके से रोज जो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सेल्स और कॉल्ड रोज, और जो है लाइन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो भी आप कहें, तो ये बेसिकली रोज होती हैं। और रो के जो नाम होते हैं वो नंबर्स से इंडिकेट होते हैं, जैसे रो 1 रो 2 रो 3। सेल पॉइंटर मैंने आपको बताया कि सिलेक्टेड सेल्स का बॉक्स होता है जो ग्रीन आ रहा था वो सेल पॉइंटर है। हैंडल फिल ऑप्शन सेल पॉइंटर में एक छोटा सा साइन है जो कि राइट बॉटम कॉर्नर में होता है, जिसके ज़रिए हम डेटा को फिल करते हैं, उसका हैंडल फिल ऑप्शन नाम है। फार्मूला बार से हम फार्मूला को देखते हैं, हम आसानी से चेंज कर सकते हैं फार्मूला को। नेम बॉक्स के ज़रिए हम नेम देख सकते हैं सेल का क्या है और एक्टिव सेल का नाम क्या है।
और जब इक्वल साइन प्रेस करते हैं तो उसमें फंक्शन आ जाते हैं और हम क्विकली किसी भी सेल पे सेल पॉइंटर लेके जा सकते हैं नेम बॉक्स के ज़रिए जस्ट बाय प्रेसिंग सेल नेम। ग्रिड लाइन नॉन प्रिंटेबल लाइंस को कहा जाता है। उसके अलावा हमने कुछ लैब एक्टिविटीज़ की, हमने नई शीट इंसर्ट करना सीखी, डिलीट करना सीखी, रीनेम करना सीखी, मूव शीट क्या, कॉपी करना सीखा, प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट क्या, शीट टैब का कलर चेंज क्या, हाइड और अनहाइड क्या, सिलेक्ट और शीट टैब्स क्या, और फिल डेटा एंड अदर सेल्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑड सीरीज़ इवन सीरीज़ बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है वो सेल रेफरेंस से इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।